be it environment management, be it water conservation, be it women capabilities, be it for affordable housing or new emerging India. All the important topics have been covered in this International Science Congress. I congratulate Professor Srivastava. Kitna RPG ko kitna अच्छा आपने organize कराया है. It is a very good thing and so many good ideas, so many more than 175 papers, as you said, have been tabled. It's such a brilliant thing, I think must have been very enlightening for the students, for everybody. With so many brilliant people coming together and discussing and debating about the current problems, rural development, the most important part for India, rural development. 800 million people live there, and there is a rural-urban divide. Rural India has problems, and we all have to come together and we have to sort it out. There are problems with respect to water, there are problems with respect to quality of life, there are problems with respect to sustainable development, and technology is the only thing which can remove it. हमारे यहाँ productivity, चाहे agriculture sector की बात करें, productivity के लिए we have targets across the world. हमारे यहाँ rice production is around 2100 kgs per hectare, but in the world it is more than 6000. So we have targets. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्कशंस में होंगे, रिसर्चर्स से डेवलप करूंगा. आज के रिसर्चर्स कल के क्रिएटर हैं. कंट्री आपके कंधों पे चलनी है, देश आपके ऊपर चलना है. देश कहां से आया है? जब देश आजाद हुआ था तो प्रोडक्शन वाज ओनली 54 मिलियन टन एंड नाउ टुडे वी आर मोर देन 300 मिलियन टन्स प्रोड्यूसिंग. सो यू हैव टू टेक इट 6 टाइम्स मोर. ये देश आपको अगले 50 साल में और आगे लेके जाना है. ये आपके कंधों में रहना है. राइस प्रोडक्शन हो, चाहे वीट प्रोडक्शन हो, चाहे पल्सेस प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी आपको लानी है, अच्छे सीड्स आपको प्रोवाइड कराने हैं, फर्टिलाइजर्स चेंज कराना है, क्रॉप रोटेशन करना है, और जैसा सर ने कहा वाटर कंजर्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूरल इंडिया में पानी का कंजर्वेशन होना, क्लीन वाटर की सप्लाई होना, दैट इज वेरी मच नीडेड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग अ लॉट. हर घर नल योजना में 11 करोड़ लोगों के यहाँ नल पहुंचाया जा रहा है. उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, और सारे बिजली के कनेक्शन, एनर्जी सप्लाई, सारी चीजें दी जा रही हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही ये पॉसिबल हो रहा है. डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू डू अ लॉट. देयर इज रूरल अर्बन डिवाइड अगेन इन डिजिटल लिटरेसी. रूरल इंडिया में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना आज हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. जितना ज्यादा हम डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम एम्पावर करेंगे. इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, 600 मिलियन यूजर्स. इंटरनेट का सबसे बड़ा यूजर वर्ल्ड में नंबर 2 पे इंडिया है. बट वी हैव टू सी दैट हमारे बच्चों को रूरल इंडिया में डिजिटल एजुकेशन मिले. डिजिटल एजुकेशन एम्पावर्स. डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये हमारी इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस के कंधों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. यू हैव टू कम अप विद द वेज. यू हैव टू सी कि कैसे हम रूरल इंडिया को एजुकेट करें, कैसे डिजिटली लिटरेट करें. आने वाला टाइम डिजिटली लिटरेट और डिजिटली इलिटरेट के बीच रहेगा. लिटरेसी एजुकेशन इज वन थिंग जो सारे गैप्स भर देती है. आज रूरल इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन जब हम देखें अगर आजादी के बाद से जो है हमारा पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की जो 500 रुपए होती थी, आज बढ़कर 1,90,000 हो गई है. ये हमारे ग्रैंडफादर और सीनियर लोगों का देखते देखते 2 जनरेशन का ही काम है. अभी आने वाला फ्यूचर के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यंग स्टूडेंट्स आ रहे, यंग साइंटिस्ट आ रहे. इसको आपको बढ़ा के अमेरिका और यूके और बाकी कंट्रीज के लेवल पे ले जाना है. 1,90,000 से आपको इसको 50 लाख, 55 लाख और 60 लाख ले जाना है. तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल होगा. ये पॉसिबल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण, डिजिटल एम्पावरमेंट के कारण, और जितने स्टार्टअप्स आप लगाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आप लाएंगे, नए नए वेंचर्स आप खोलेंगे, नई टेक्नोलॉजी आप देंगे, ये उसके कारण पॉसिबल होगा. हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया को कहां से कहां ले आए हैं. आने वाले समय में आपको इस देश को ले जाके वर्ल्ड की सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है. टुडे वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, and we should be number 1, 2, 3 within the next 10 years. That should be the target, and that target can only be achieved if science and technology and research of today takes India forward. तो आप सबके कंधे पे बहुत बड़ा दायित्व है. आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है. उसके लिए आपको नई रिसर्चेस करके, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज.
इंडिया ने हर मौके पे जब जरूरत पड़ी है, इंडिया ने साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने, सबने लड़ाई करी। रिसेंटली व्हाट वी सॉ ड्यूरिंग कोविड से पहले कभी इंडिया में पीपीई किट नहीं बनती थी। आज इंडिया की कैपेसिटी 5 लाख पीपीई किट बनाने की पर डे है। कोविड से पहले हमारे पास मात्र 2,500 आईसीयू बेड होते थे। आज 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा हमारे पास आईसीयू बेड्स है। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे पास 1,500 से ज्यादा है, जो पहले 150 भी नहीं होते थे। हम लोगों ने 220 करोड़ लोगों को सबने मिलकर कोविड वैक्सीनेशन कर दिया। अब 6 महीने से लेके 8 महीने में कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन का इलाज कर दिया। सो रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स, they deserve all the applause. You all deserve all the applause, and there is so much to do. There is so much to do for you all. आप देखिए स्कॉलरशिप्स बढ़ रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस बढ़ रहा है। पहले 152, 20 साल पहले 10 लाख पे 152 रिसर्च स्कॉलर्स होते थे। 20 साल में बढ़ के ये नंबर 252 हो गया, 252 पर मिलियन। तो रिसर्च के प्रति लोगों का बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रही है, लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। रिसर्च इज गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में मेरा मानना है, चाहे सिविल सर्विसेज हो, जिसको पहले लोग बहुत ऊंचा मानते थे, मैं मानता हूं रिसर्च स्कॉलर्स और रिसर्च और टेक्नोलॉजी और साइंस पढ़ने वाले उससे ज्यादा ऊंचा स्तर रखते हैं। आने वाले समय में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू आर नॉट सो लकी कि आपको इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला, इतनी अच्छी इतनी लर्निंग फैकल्टी बैठी है जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे है। यू आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज। हम लोग के जरा सा 20 साल पहले देखिए, जाइए क्या चीज अवेलेबल थी, कुछ भी नहीं अवेलेबल था। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान कहां से कहां आ गया। व्हाट पोटेंशियल वी हैव, वी आर द यंगेस्ट कंट्री। आज हमारी युवाओं की पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन इतनी है कि यदि कंट्री के रूप में ले तो 5वीं सबसे बड़ी कंट्री होती, जितने युवा है। इतनी युवा शक्ति है हिंदुस्तान में। ये युवा शक्ति आज तय कर ले कि हमको देश को आगे लेके जाना है, जो आपने ऑलरेडी तय कर रखा है। खाली डेडिकेशन, डिवोशन और फोकस चाहिए। एक टारगेट चाहिए, एक एम चाहिए, और उस एम को आपको परस्यू करना है। आप परस्यू करेंगे तो आने वाले समय में हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 देश होगा। जो विश्व गुरु बनाने का जो हम लोगों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो सपना आप लोग पूरा करेंगे। Sarojini Nagar is my constituency, and you all are part of my family, extended family. You are welcome always with whatever suggestions you have, with whatever problems you have. We are available 24